धनुषकोडी हम पहुँचे हैं, 5:45 लगभग बज रहे हैं। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको वो लाइट हाउस की लाइट इस समय भी दिखेगी। धनुषकोडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो टाउन है वो हुआ करता था। हालांकि 1964 में जब एक बार यहाँ पर सैलाब आया, यहाँ पर तूफ़ान आया, उसके बाद से ये पूरी तरीके से नष्ट हुआ और उसके बाद रामेश्वरम में पूरा केंद्र यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ से सवार होंगे इस होवरक्राफ्ट में और उस IMBL की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन है, जहाँ पर आप श्रीलंका से भारत के बीच जो अंतिम हिस्सा है वहाँ तक हम आपको लेकर चलेंगे। बॉर्डर की पूरी कहानी दिखाएंगे। हवा जितनी तेज़ यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा माइक है उसे ढक कर, ताकि आवाज़ आप तक पहुँचे, वरना तेज़ हवाएं यहाँ की बहुत बड़ी चुनौती होती है। जिस तट को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे थे वो धनुषकोडी का ऐतिहासिक नगर। इस इलाके की चुनौतियों को समझना है तो इस जगह की आप बीती सुनिए। ये हमेशा से प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से जूझता रहा। 1964 के दिसंबर में एक चक्रवाती तूफान ने तो इस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तब यात्रियों समेत एक पूरी रेलगाड़ी सैलाब में बह गई थी। तब से राज्य सरकार ने इसे लोगों के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसे ही मुश्किल इलाके में हमारे वीर तैनात रहते हैं और हम उसी इलाके में और आगे की ओर जा रहे हैं, जहां मुश्किलें और भी बढ़ती हैं। हम जहाँ जा रहे हैं, ये IMBL की तरफ हम जा रहे हैं अभी। ये क्या आइलैंड्स इसी तरीके के, या ये धनुषकोडी का ही एरिया है? नहीं, ये सब आइलैंड्स हैं मैम। हाँ। एंड इन्हीं को हम राम सेतु कहते हैं या एडम्स ब्रिज कहते हैं। यही वो आइलैंड्स हैं। ये चेंज होते रहते हैं ड्यू टू सी करंट, ड्यू टू वेरियस वेदर फिनोमेनास। इनका लैंड मास जैसा आप मैप में देख रहे हैं, हाँ। ये कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी कहीं। शिफ्टिंग सैंड बैंक्स कहते हैं इनको हम लोग। तो शिफ्ट होते रहते हैं। ये IMBL है हमारा, ये श्रीलंका आ जाता है। और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। जी जी, एक तरफ बंगाली खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। और उसके बीच में हम इस समय आपको उसके लेकर बीच चल में रहे इस हैं। समय ज्वार भाटे में जहां अभी जमीन है, कुछ देर में केवल पानी। सीमा रेखा का बोध बहुत अनुभवी आंखों को ही रहता है। ऐसे में ये होवरक्राफ्ट कोस्ट गार्ड्स की ताकत बनता है। कोस्ट गार्ड सबसे पहला रहा हिंदुस्तान में जिसने होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। हम उसी होवरक्राफ्ट में इस समय सवार हैं और जा रहे हैं IMBL की तरफ। पर सर, होवरक्राफ्ट क्यों इस तरह के टेरेन में? होवरक्राफ्ट, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें, जो ऑफिशियल फुल फॉर्म है हमारा, ACV बोलते हैं इसको हम, एयर कुशन व्हीकल। तो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर एम्फीबियस ऑपरेशंस। तो कोस्ट गार्ड में हम इसको यूज़ करते हैं SAR ऑपरेशंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के लिए, जिसको हम कहते हैं HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हम असल में अभी पानी को टच नहीं कर रहे हैं। अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, पानी के ऊपर चलता है। पानी के ऊपर चल रहे हैं और वही कोई भी लैंडमास भी आता है। तो जैसे हमने जब स्टार्ट किया जी, तो जी, भी रेत के ऊपर से ही निकले थे। रेत के ऊपर से ही निकले। तो ये हमारा कैपेसिटी है कि हम दोनों जगह पे ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ। जो शिप में लिमिटेड होता है, शिप में आपको एक जल का एक डेप्थ चाहिए, उसी डेप्थ में हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी डेप्थ में जाके, चाहे 0.1 मीटर हो, चाहे लैंड हो, वहाँ पे जाके पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं और जो भी कोस्ट गार्ड की चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो मंडपम एक ऐसी जगह है जहाँ कोस्ट गार्ड को होवरक्राफ्ट डिप्लॉय करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये। पानी से